हेलो दोस्तों, नमस्कार। पवन गोलवाड़ी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीएसटीसी, पीटीईटी, सीईटी पशु परिचर के लिए ये क्लास वेरी इम्पोर्टेंट है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अरावली प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम अरावली के पठार व अरावली के दर्रे यानी अरावली की नाल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं हम इस क्लास के क्वेश्चनों पर। राजस्थान अरावली के प्रमुख पठार। राजस्थान अरावली के प्रमुख पठारों को हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। उड़िया का पठार। उड़िया का पठार जो सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार। ये किस ज़िले में स्थित है? तो ये है सिरोही में स्थित। आबू का पठार जो 1200 मीटर है। उड़िया का पठार 1360 मीटर है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। आबू का पठार 1200 मीटर है। ये दोनों सिरोही में स्थित है। दोनों सिरोही में स्थित है, ध्यान रखना। आबू का पठार और उड़िया का पठार। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। अगला क्वेश्चन है आपका। और देखो एक और बात कि इन दोनों में अंतर है 160 मीटर का। अगर पूछा जाए कि आबू का पठार उड़िया के पठार से ऊंचाई में कितना कम है, तो 160 मीटर। क्वेश्चन ऐसे बहुत बार पूछा गया है कि उड़िया का पठार आबू के पठार से कितना ऊंचा है, तो 160 मीटर। ध्यान रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि 160 मीटर ऊंचा है। उड़िया का पठार आबू के पठार से 160 मीटर अधिक ऊंचा है। आबू पर्वत पर हिंदू मंदिर अधिक होने के कारण कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंबस की संज्ञा दी है। ध्यान रखना, आबू पर्वत पर हिंदू मंदिर अधिक होने के कारण जो कर्नल जेम्स टॉड है उसने हिंदू ओलंबस की संज्ञा दी है। ध्यान रखना। तो हिंदू ओलंबस की संज्ञा किसको दी गई है? आबू के पठार को। भौराट का पठार कहाँ स्थित है? भौराट का पठार जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है गोगुंदा, उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य। तो उदयपुर और राजसमंद के मध्य है ये भौराट का पठार। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भौमट का पठार कहाँ स्थित है? तो भौमट का पठार आपका उदयपुर में स्थित है। भौमट का पठार कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। उदयपुर और डूंगरपुर आता है, लेकिन विशेषकर उदयपुर है। यहाँ पर भील जनजातियाँ निवास करती है, ध्यान रखना। भौमट पठार पर भील जनजाति निवास करती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? लसाड़िया का पठार कटापठा पठार है, ये कहाँ पर स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है। तो देखो उदयपुर, लेकिन वर्तमान में नया ज़िला बन चुका है सलूम्बर। तो वर्तमान में अगर सलूम्बर आए तो आपको सलूम्बर याद रखना है। तो वर्तमान में लसाड़िया का पठार किस ज़िले में आता है? सलूम्बर में। पहले ये उदयपुर में आया करता था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ऊपरमाल का पठार कहाँ स्थित है? तो ऊपरमाल का पठार आपका है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य। यानी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा के मध्य जो उठा हुआ भाग है उसी को ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। तो ये कहाँ पर स्थित है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया। अगला क्वेश्चन है, मेषा का पठार कहाँ स्थित है? तो मेषा का पठार आपका कहाँ पर स्थित है, आपको पता है? तो मेषा का पठार है चित्तौड़गढ़ में स्थित। आपको याद रखना है कि मेषा का पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो आपसे पूछा जाए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर बना हुआ है, तो वो है मेषा का पठार। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। अगला क्वेश्चन है, मानदेसरा का पठार। मानदेसरा का पठार कहाँ पर स्थित है? तो मानदेसरा का पठार भी आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मानदेसरा का पठार भी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित। राजस्थान के प्रमुख दर्रे। देखो पठार और भी है बहुत, लेकिन मुख्यतः यही पठार बार बार पूछे जाते हैं। विशेषकर बीएसटीसी, सीईटी, पीटीईटी के लिए ये पठार इम्पोर्टेंट है। इससे ज़्यादा कोई भी पठार नहीं पूछा जाता। राजस्थान के प्रमुख दर्रे। राजस्थान के प्रमुख दर्रे ब्यावर और अजमेर में कौन कौन से दर्रे हैं, तो देखते हैं।
तो देखो बरदर्रा, सुराघाट, शिवपुरी घाट, बरदर्रा, सुराघाट, शिवपुरी घाट, ये आपके कहाँ पर है, ब्यावर में। देखो इस बरदर्रे को कई बार पाली में भी पढ़ा जाता है, लेकिन विशेषकर ये अजमेर, पहले अजमेर और वर्तमान में ब्यावर पढ़ेंगे हम, क्योंकि ब्यावर अलग से ज़िला बन चुका है, इसलिए ब्यावर में आएगा वे बरदर्रा। तो बरदर्रा, सुराघाट दर्रा और शिवपुरी दर्रे वे होते हैं जो दो पहाड़ियों के मध्य एक संकीर्ण भाग होता है, यानी एक नीचा भाग होता है दो पहाड़ों के मध्य, जिसमें होकर जल बहता रहता है, उसको कहते हैं दर्रे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सलुम्बर और उदयपुर के दर्रे। देखो जो पहले उदयपुर में आया करते थे, अब वो वर्तमान में सलुम्बर में आते हैं वो दर्रे। तो देखो कौन कौन से दर्रे हैं आपके सामने, केवड़ा की नाल, घोड़े की नाल, फुलवारी की नाल, देवारी की नाल यानी देवारी दर्रा। तो केवड़ा की नाल, घोड़े की नाल, फुलवारी की नाल, देवारी की नाल यानी देवारी का दर्रा, ये दर्रे सलुम्बर में आते हैं, उदयपुर में, ध्यान रखना है। पाली के दर्रे, पाली में कौन कौन से दर्रे हैं, तो देशूरी की नाल और सोमेश्वर नाल। तो देशूरी की नाल और सोमेश्वर नाल, ये दोनों दर्रे ध्यान रखने पाली के। अगला क्वेश्चन है आपके सामने राजसमंद में कौन कौन से दर्रे हैं। तो राजसमंद में देखो हाथीगुड़ा, पगलिया की नाल, कमली घाट, गोरम घाट, तो ये राजसमंद में है। बूंदी में कौन कौन से दर्रे हैं, तो देखो बूंदी में आपके ये लाखेरी है, सॉरी है ना, लखेरी नहीं, लाखेरी, जैतावास, रामगढ़। तो लाखेरी, जैतावास और रामगढ़, ये दर्रे आपके बूंदी के अंतर्गत आएंगे, ध्यान रखना। अब आपके सामने कि पिडमांट का मैदान स्थित है, यानी पिडमांट का मैदान कहाँ पर स्थित है। तो पिडमांट का मैदान देवगढ़, राजसमंद में स्थित है। ये बनास नदी के मध्य स्थित है, बनास नदी के आसपास स्थित है पिडमांट का मैदान। और ये अगर ज़िला पूछा जाए तो राजसमंद, जगह देवगढ़। तो देवगढ़ में पिडमांट का मैदान स्थित है, ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला कहाँ मिलती है, यानी अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला कौन सी जगह पर जाकर मिलती है। तो वो है रणथंभौर, सवाई माधोपुर। रणथंभौर, सवाई माधोपुर में विंध्याचल पर्वतमाला और राजस्थान की अरावली पर्वतमाला दोनों मिलती है। कुकरा की पहाड़ी और मेरवाड़ा की पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो कुकरा की पहाड़ी और मेरवाड़ा की पहाड़ी दोनों कहाँ स्थित है। तो ये आपकी आ जाएगी ब्यावर, अजमेर में, ध्यान रखना।